हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 के अप टू क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपलोड किया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको 8th क्लास के लिए नहीं, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th 10th क्लास के लिए भी। तो आप अच्छे से इसे समझेंगे और फिर खुद से इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। हमारे पास 2 नंबर हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि 1 डिजिट और 2 डिजिट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ये 1 डिजिट नंबर है। 5 लिखा, ये भी 1 डिजिट है। 7 लिखा, ये भी 1 डिजिट है। ये सभी 1 डिजिट है। जिसमें एक संख्या होती है उसे 1 डिजिट बोलते हैं, जहाँ पे 2 संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 1 7 2, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 डिजिट की यानी 2 संख्याओं की संख्या है। तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दो संख्याओं का जो योग है वो 9 है, और कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 संख्याएं हैं। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको अगर हम प्लस करें तो 9 आएगा? फॉर एग्जांपल देखिए 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है। दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 9। इस तरह से और भी नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता। हमसे सिर्फ बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 8, यानी 2 संख्याओं वाली संख्याओं को अगर प्लस करते हैं तो 9 आता है। नाउ व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मीन्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे एक रेड बॉल है और यहाँ पे हमारे पास एक पिंक बॉल है, और अगर हम पिंक को रेड की जगह पर लेकर आ जाएं, रेड को पिंक की जगह पर, तो ये होता है इंटरचेंज, यानी आपस में अदलना बदलना जिसे हम बोलते हैं। Now it is found that resulting in new number is greater than the original number by 27। जब हमने उनकी जगह बदली तो जो रिज़ल्ट का जो नया नंबर जो आया वो पुराने से 27 ज़्यादा है। तो वो नंबर क्या है? व्हाट आर द 2 डिजिट नंबर? सो व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? अब वो क्या है 2 डिजिट नंबर, हम फाइंड आउट करेंगे। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या का योग 9 है। तो एक कोई संख्या है जिसमें 2 नंबर हैं और दोनों का जो प्लस करके आता है वो 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जो नई संख्या है वो 27 अधिक है। अब दी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं नहीं पता, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक नंबर है और यहाँ पे एक और कोई नंबर है, और इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 9 की इक्वल है। आपको नोटबुक में इस तरह से डायग्राम नहीं बनाना, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो इस तरह से कोई 2 नंबर है, एक नंबर मान लीजिए हम इस बॉक्स में इस सर्कल में लिखते हैं और दूसरा इसमें लिखते हैं, दोनों का प्लस करके 9 आता है। अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स? तो आप क्या करेंगे, x को यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, यानी अगर पहला नंबर ये है और दूसरा ये है तो दूसरा नंबर क्या निकल के आ गया आपका? 9 माइनस एक्स, यानी पहला x हुआ और दूसरा आपका हुआ 9 माइनस एक्स। अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा और इसे सिंपल वे में समझते हैं। अगर 2 नंबर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दोनों का प्लस करके आता है 9, ये x है तो सेकेंड नंबर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ आप माइनस कर देंगे 9 माइनस एक्स, तो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा 9 माइनस एक्स। अब हम इसे लिखते हैं जो हमें अपनी नोटबुक में जिस तरह से लिखना होता है। तो लेट, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट यूनिट प्लेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक और मैं बात बता देना चाहती हूँ। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 5 है तो ये होता है वंस, ये होता है हमारा टेंस। तो ये 1 10 100 1000 10,000 आपने ये देखा होगा। तो वंस पे जो हमारा यूनिट प्लेस पे है, यानी जो फर्स्ट जगह पर होता है, फर्स्ट नंबर जो यूनिट्स, लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स। तो मान लीजिए वो 2 नंबर यहाँ पे हैं, तो अगर ये x है तो ये नंबर क्या होगा हमारा? 9 माइनस एक्स होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 9 है। तो लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे इसे हिंदी में लिख लेते हैं, माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई
का अंक क्या हो जाएगा, इकाई यानी यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यूनिट के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 वंस के बाद टेंस आता है, तो अब हम 10th प्लेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द 10th प्लेस भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा x था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला नंबर x है और दोनों का सम हमारा 9 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस x। तो हम इसे लिखेंगे 10th प्लेस बी 9 माइनस x। तो इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई वाला अंक इज इक्वल टू 9 माइनस x। तो दोनों का जो प्लस है हम इसे अब किस तरह से फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो प्लस करके है, तो हम यूनिट प्लेस पे x को रख लेते हैं और 10th प्लेस पे किसको रखेंगे, 9 माइनस x को रखेंगे। तो प्लस 9 माइनस x, लेकिन हम इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 10th प्लेस पे आ रहा है और अगर ये 100 प्लेस पे आता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे हमने 10 मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार जो हमारा बनता है ये बनता है ओरिजिनल नंबर हमारी, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। तो इस तरह से अब बोला गया है इनकी अगर जगह बदल दी जाए, इनकी प्लेस बेसिकली चेंज कर दी जाए, तो 9 माइनस एक्स को अगर हम x की जगह पर पहुंचा दें और x को हम 9 माइनस एक्स की जगह पर पहुंचा दें, तो दोनों की जगह बदल देते हैं, तो ये किस तरह से हो जाएगा, 10 वहीं पर रहेगा, 10 को हम नहीं चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, 9 माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया और x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इनकी जो जगह है वो इंटरचेंज हो गई है। और बोला गया जब इंटरचेंज किया हमने, तो पुराना जो नंबर था अगर उसमें हम 27 ऐड कर दें, ओरिजिनल जो नंबर है हमारा, ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दें, तब वो नए नंबर के इक्वल आता है। तो ये हमारा न्यू नंबर यानी नई संख्या जो आई है वो ये हमारी है नई संख्या। तो अब हम क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला गया जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नया नंबर है हमारा स्टूडेंट्स 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, और जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स में 27 अगर ऐड कर दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहले आप 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 10 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, प्लस में ये x रहेगा, ये x है, x प्लस 27 इज इक्वल टू, यहाँ 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 9 माइनस एक्स। नाउ सभी x वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं हम उनको एक साथ ले लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 10x यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो 10x प्लस का 10x, और ये जो प्लस का x है यहाँ जाके माइनस का x, तो ऑलरेडी एक x था माइनस का, एक और माइनस का x आ गया है, और जो ये नंबर 9 है हमारे पास हम इसे लेफ़्ट में ले आते हैं, तो यहाँ पे 90 था हमारे पास, प्लस में 27 था, माइनस में 9। अब हम देखिए हमारे पास सारे कांस्टेंट नंबर्स एक साथ हैं और वेरिएबल वाले नंबर एक साथ हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 और 10 को ऐड करेंगे 20x माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 2x, यहाँ पे 7 बॉड मास अगर लगाते हैं तो सबसे पहले ऐड करते हैं 7, 9 और 2 11, सो 117 से अगर हम माइनस करते हैं 9 को तो आया 108, दैट इज़ इक्वल टू 18x। अब 18 और x में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो 108 इज इक्वल टू 18x, तो 108 डिवाइड करेंगे 18 से x के इक्वल। अब हम इसे छोटे टेबल से भी काट सकते हैं, बड़े से भी काट सकते हैं, तो ये देखिए अगर हम इसे आप 3 से अगर इसे काटते हैं तो देखिए 3 6 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 6 6 ज़ा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। लेकिन क्या सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमसे तो 2 डिजिट नंबर पूछा गया है कि ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या है, तो 2 डिजिट नंबर हमारा यानी 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या जो है हमारी, उसे देख लेते हैं हम क्या आएगी हमारी, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, यही नंबर था हमारा। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे,
9 माइनस 6 प्लस 6। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, कभी भी आप इस तरह का अगर नंबर हमारे पास है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो देखिए आ गया 36, और 36 मतलब अगर दोनों को प्लस करके देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि दो नंबर ऐसा 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंक वाली संख्या आएगी जिसका सम क्या होगा, यानी जिसका योग क्या होगा, 9 होगा। तो 3 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9। तो ये देखिए 36 यानी 36 हमारा आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।